जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन मोर पे। आज का विषय है हेल्थ। आज का विषय है मॉर्निंग रूटीन और आज का विषय है कि हमारा सुबह का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। आप किसी भी उम्र के हो, समय गुजरेगा, उम्र बढ़ेगा, बीमारी फिर शरीर में शिथिलता आ जाता है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है, जिस कारण से हमारे शरीर में हार्मोन्स बढ़ते हैं, घटते हैं और एक मनुष्य के उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां न घेरें। इससे बचने के लिए क्या कोई योजना बनाया है? यदि नहीं, आइए एक योजना पे काम करते हैं। सुबह का 1 घंटा पूरे जीवन भर को बेहतरीन कैसे कर सकता है। सुबह उठते ही हम लोगों को कुछ कार्य करना है। हमारा मॉर्निंग रूटीन इस प्रकार से हो सकता है कि सुबह उठें और सर्वप्रथम हम अपने बिस्तर को सही कर दें, चादर को मोड़ करके सही करें। उठने के बाद हम लोगों को पानी पीना है, तांबे से भरे बर्तन को पानी पीना है और पीते ही तुरंत शौच के लिए चले जाना है, वॉशरूम चले जाना है। वॉशरूम से आने के बाद हमें कुछ योगासन करना है। योगासन देखेंगे, बहुत सारे योगासन है, उसमें से कुछ योगासन ऐसा है जिसे कर करके हमारे पैर से लेकर के मस्तिष्क तक के जितने अंग सभी अंग प्रभावित होंगे और स्वस्थ रहेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम लोगों को करना है ताड़ासन। ताड़ासन एक ऐसा आसन है, ताड़ के वृक्ष की तरह होता है, उसको करना है। उसके पश्चात दूसरा आसन रहेगा पवन मुक्तासन। यदि पवन मुक्तासन करते हैं, हमारे पेट के अंदर के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे, सभी अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण से हमारा पेट के अंदर के अंग सही। तीसरा है रहेगा आसन भुजंगासन। यदि आप भुजंगासन करते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सही रहेगा, आपका शरीर के पोस्चर सही रहेगा और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी प्रकार का कमर दर्द नहीं करेगा। हाँ, पहले से यदि कोई दिक्कत है, पेट दर्द है या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस स्थिति में इस योगासन को नहीं करेंगे। तुरंत जूता पहनना है और घर से बाहर निकल जाना है। घर से बाहर निकलने के बाद एक काम करना है कि या तो इतना तेजी से चलें कि दूर से देखने वाले को लगे आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, या फिर इतना धीरे धीरे दौड़े कि दूर से देखने वाले को लगे कि आप बहुत तेजी से टहल रहे हैं। इसके आने के बाद फिर से कुछ योगासन करेंगे, जैसे वज्रासन में बैठ जा। वज्रासन में बैठ करके गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोग सांस लेना भी नहीं जानते। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन क्या आप गहरी सांस लेते हैं? शायद नहीं। इसलिए गहरी सांस लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और कपालभाति करेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे जिससे हमारे मस्तिष्क के पास ऑक्सीजन पूरी मात्रा में सही ढंग से पहुंचे। इसके बाद करना क्या है? तुरंत सपाट मारना है। सपाट मारने के बाद और भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन सपाट मारना बहुत जरूरी है। सपाट मारेंगे जिससे हमारे शरीर का पोस्चर सही हो जाएगा। हम बैठेंगे, पीठ को सीधा करके बैठेंगे। ये आज बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और कोई कितना भी ध्यान दे, धीरे धीरे वो खुद पीठ को झुका करके बैठने लगता है। और भी योगासन कर सकते हैं। इसके बाद करना ये है, तुरंत ब्रश करना है और ब्रश करने के बाद कुछ खाया पिया जाए, लेकिन खाना नहीं है, पीना है। जैसे आप आंवला का जूस पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, गिलोय का जूस पी सकते हैं या फिर कोई मौसमी फल का जूस पी सकते हैं। जूस बहुत ही जरूरी है। ये एक पुरस्कार के रूप में होगा कि आप सुबह उठें, व्यायाम किए, आपको अपने मस्तिष्क को यह आभार दिलाना है कि आपने इतना परिश्रम किया है, तो आप पुरस्कार जूस पीने के बाद आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो जीवन भर करना है। कोई व्रत रहेंगे उसमें छूट जाए वो अलग विषय है, कोई यात्रा कर रहे हैं उसमें छूट जाए अलग विषय है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक ये ब्रेकफास्ट करना ही करना है। और ब्रेकफास्ट में आप सम्मिलित कर सकते हैं मूंग, मूंगफली, चना, फूड। मूंग, मूंगफली, चना इसलिए क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो आपको पेट को साफ रखता है, आपको पेट सही रखता है। पेट एक प्रकार से कह सकते हैं टंकी है, जिस प्रकार से गाड़ी की टंकी होती है इसमें तेल होता है। तो इस तरीके से हम अपने रूटीन जो हमारा मॉर्निंग है वहाँ पे हम लोग इसे सम्मिलित कर सकते हैं, मौसमी फल भी ले सकते हैं। तो उसके बाद भोजन करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि नाश्ता के बाद एक काम करना है कि 20 से 25 मिनट प्रतिदिन अध्ययन करना। क्योंकि अभी तक तो शरीर पे काम हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, लेकिन अध्ययन करेंगे जिससे हम अपग्रेड होंगे। अध्ययन करेंगे जिससे हम अपने जिस भी प्रोफेशन में उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, साथ के कलीग से, अन्य लोगों से आगे बढ़ते रहेंगे और अपडेट होते रहेंगे। और किताबें पढ़ना, किताबें कोई इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र नहीं, गणित, विज्ञान नहीं, बल्कि ऐसी किताबें जो हमारे मस्तिष्क को, जो हमारे पर्सनालिटी को ग्रोथ कर सके या कुछ नई चीज सीखने वाले। इसके लिए आप किताबों को देख सकते हैं या फिर आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा दिनचर्या है, हम अपने काम में लग जाएं। यदि हम ये करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर और मन स्वस्थ रहेगा, ये अपने लिए समय बिताएंगे तो ही हम दिन भर रिचार्ज रहेंगे, हफ्ते भर रिचार्ज रहेंगे, महीने और साल भर हमारा बेहतर गुजरेगा। जो बीमारी है वो भी जी रहा है, जिसको बीमारी नहीं है वो भी जी रहा है, लेकिन दोनों के जीने में अंतर है। आप उठा करके देख लीजिए, जिस प्रकार से 40-50 तक उम्र तक बढ़ रहे हैं, बीपी, हृदय का, शुगर या कोई ना कोई बीमारी, अगर आप देखेंगे तो कम उम्र वाले सोचते होंगे क्यों फालतू में अधिक उम्र वाले दौड़ रहे हैं, इसके लिए तैयार हो सकते। अब इससे और अभी
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। क्योंकि जब बेल आइकन दबाए रहेंगे तो इस तरीके के और इससे भी बेहतर वीडियो आपको समय-समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।